मसीह खुदान मेरे अजीज मोमिनीन, हम रोज़ों के बाबरकत और पुरफजल अयाम में से गुजर रहे हैं। ये खुदा से दोबारा मिलाप, गुनाहों से तौबा, खुदा का रहम और खुदा का फजल हासिल करने के अयाम हैं। ये अयाम बिलाशुबा दुआ, रियाजत, बंदगी और तब्दीली के अयाम हैं। रोज़ों का मौसम हमारी रूहानी तजदीद और हकीकी पशेमानी का मौसम है। ये हमारा ईमान है कि खुदा जो निहायत रहीम और मेहरबान है, वो हमेशा हम पर अपने रहम और मोहब्बत की निगाह करता है। हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा के रहम और उसकी मोहब्बत का तजर्बा करते हैं। ये खुदा का फजल है और ये उसकी मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है कि हम हर रोज़ अपने मसीही ईमान का बरमला इजहार और इकरार करते हैं। आज की तलावतों का मरकज़ी ख्याल मोहब्बत है। इसी तरह खुदा भी आज की तलावतों के ज़रिए हमसे तकाजा करता है कि हम खुदा से और एक दूसरे से मोहब्बत रखें। मोहब्बत हमें इंसानी अजमत का एहसास दिलाती है और इस बात के लिए आमादा करती है कि हम यस्सु जो हमारा उस्ताद है उसके हुक्मों पर अमल करते रहें। खुदा हमसे मोहब्बत का तकाजा करता है हम इंसानों से बिला इम्तियाज मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत उसके चौथे बाब की 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐ प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से ही है और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हम देखते हैं कि तकवीन की किताब में खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार कायनात और इंसान की तख्लीक से करता है। जब हम आज की पहली तिलावत पर ध्यान ज्ञान करते हैं तो आज की पहली तिलावत में खुदा बनी इसराइल से हम कलाम होता है और उसकी नसीहत करता है और लिखा है कि खुदावन यूँ फरमाता है, ऐ इसराइल, खुदावन अपने खुदा की तरफ रुजुला, क्योंकि तेरी बदकारी तेरे गिरने का सबब हुई। इन बातों को कबूल कर और खुदावन की तरफ रुजुला। हम देखते हैं कि उस जमाने में बनी इसराइल के लोग दूसरे माबूदों की प्रस्तिश करने लगे, इसलिए खुदा बनी इसराइल से कहता है कि खुदावन की तरफ रजुला। ज़बूर नवीस भी कहता है कि मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ, ऐ मेरी उम्मत मेरी नसीहत सुन, ताकि वो खुदा से डरें और उसकी सब राहों पर चलें और उसके सब अहकामात और उसके कवानीन को माने, ताकि खुदा उनको बरकत अता करे और मुख्तलिफ तरीकों से खुदा उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। आज की जब हम अंजील मुकद्दस पर ध्यान ज्ञान करते हैं तो आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह हुक्म अजीम पेश करते हैं। ये तमाम हुक्मों का खलासा है। ये मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 22वें बाब, मुकद्दस मरकस की अंजील उसके 12वें बाब और मुकद्दस लूका की अंजील उसके 10वें बाब में दर्ज है। ये तशनीह शरा 6 बाब और अहबार 19वें बाब पर मबनी है। और फकीयों में से एक ने सवाल किया कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ए इसराइल, कि खुदावंद हमारा खुदा वही अकेला खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। ये अल्फाज जिनको बनी इसराइल के लोग रोजाना दुआ की सूरत में अभी तक याद रखते हैं। जैसे ही कोई यहूदी बच्चा बोलना सीखता तो उसको सबसे पहले यही दुआ सिखाई जाती, बल्कि बार बार पढ़ाई और सुनाई जाती है। जहाँ कहीं भी वो जाते, चाहे घर में हो चाहे घर से बाहर हो, ये दुआ पढ़ना लाजमी था। आज भी यहूदी सुन ए इसराइल की दुआ को 3 दफा पढ़ते हैं, ताकि ये अल्फाज आंखों और दिल के अंदर सुकूनत पजीर और हमेशा याद रखे जाए और उनसे मोहब्बत की जाए। दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानित प्यार कर। मुकद्दसा ट्रीजा ऑफ कलकत्ता फरमाती हैं, फरदौस का रास्ता हमसाए के घर से होकर जाता है। मुकद्दस यूहन्ना अपने खत में खुदा की मोहब्बत और हमसाए की मोहब्बत को की यकसा तस्दीक करता है कि अगर हम कहें कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं और अपने बहन भाइयों से प्यार नहीं करते तो हम झूठ बोलते हैं। आज की अंजील मुकद्दस में फकीह खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने की गर्ज से सवाल पूछते हैं कि रबी सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? तो खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती के साथ तुरैत और सहाइफ अंबिया का खलासा बयान करते हैं हुए मोहब्बत का पैगाम देते हैं। बताता चलूं कि यहूदियों के 613 कवानीन में से
248 कवानीन जिन्हें अमल में लाना है और जिस्म के हिस्सों से मुताबिकत रखते हैं, जबकि 365 कवानीन मनफी कवानीन हैं जिन्हें ना करने का हुक्म और साल के दिनों से मुताबिकत रखते हैं। आम लोग शरीयत के बोझ तले दब कर रह गए थे, इसलिए यस्सु कहते हैं कि तुम उन पर ऐसे भारी बोझ डालते हो जो उठाए नहीं जाते। यस्सु मसीह के ये अल्फाज हम सब के लिए तसल्ली और उम्मीद के अल्फाज हैं। यस्सु मसीह फरमाते हैं कि इन 613 कवानीन को शरीयत के कवानीन और सहाइफे अंबिया का खुलासा सिर्फ एक ही मोहब्बत के हुक्म में पाया जाता है। आज की तिलावतें हमें सिखाती हैं कि हम किस तरह मोहब्बत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। लफ्ज़ मोहब्बत को बेहतर तरीके से समझने के लिए कलाम मुकद्दस हमारी हदायत और रहनुमाई करता है कि मोहब्बत साबर और मलाइम है। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शही नहीं मारती और नाजेबा काम नहीं करती। गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों कायम तो हैं, मगर इनमें अफजल मोहब्बत है। मोहब्बत हमसाये से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तकमील है। पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं और आज की पहली तिलावत में हमने सुना है कि हमसाये को अपनी मानद प्यार कर। कैथोलिक कलीसिया की कैटेकिज्म 2196 में मुकद्दस पौलुस रसूल हमसाये की मोहब्बत के बारे में फरमाते हैं कि जो हमसाये से मोहब्बत रखता है वो शरीयत को पूरा करता है। रोज़ों के अयाम हमसे ये तकाजा करते हैं कि हम खुदा से और हमसाये से मोहब्बत रखें। हम किस तरह खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं? जब इन अयाम में हम खुदा के साथ दुआ के जरिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाते हैं, और इसके अलावा जब हम अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हम दुआ के जरिए हम दूसरों से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आए हम इन रोज़ों के अयाम में हमेशा खुदा से और एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।